हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 11। हिंदी की बुक है मेरे पास क्लास 3 की, जिसके पाठ 10 तक हम लास्ट वीडियो में पूरे कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। पाठ 11 में दी हुई है एक कविता जिसका नाम है अनेकता में एकता। और इसमें कविता में बताया गया है कि देश धर्म के आगे बाकी सभी बातें बिल्कुल बेकार हैं। हमें अपने देश के प्रति सदा समर्पण का भाव रखना चाहिए। तो इस कविता को हम हिंदी में और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और उसके बाद इसका बुक वर्क भी पूरा करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। तो इसका अर्थ है कि हमारा जो देश है वो भारत सबसे सबसे अच्छा है और हमें अपने देश के प्रति हमेशा समर्पित रहना चाहिए। देश को सबसे ऊपर रखना चाहिए। धर्म को, जाति को और भाषाओं को जैसी बातों, जितनी भी जो बातें हैं, धर्म है, जाति है, वो सब हमारे देश के बाद है। यानी सबसे पहले देश ही है, उसके बाद सारी चीज़ें हैं। अब देखिए आगे, मातृभूमि भारत से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं। तो इसमें कवि कहता है कि हमारी जो जन्मभूमि है, जो मातृभूमि है यानी भारत, हमारे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसका मतलब है कि हमारे देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगली लाइन, देश और धर्म के सामने कोई जाति वर्ग नहीं। तो यहाँ पर इस लाइन में बताया गया है कि हमें जाति, ऊंच नीच या फिर कोई भेदभाव की बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। सबसे पहले देश और मानवता आती है। अगली लाइन है, भाषाएं अलग हो पर वाणी सबकी एक है। भारत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन सबकी वाणी यानी सबकी जो बोली है उसका उद्देश्य एक ही है, एक दूसरे को समझना और जोड़ना। अलग भाषा होने का मतलब अलग होना नहीं होता है। नदियों का कलकल पानी सबके लिए है, यानी कि जो नदियां हैं वो अलग अलग जगह पर बहती हैं पर पानी सबको समान रूप से मिलता है। यानी प्रकृति सबको बराबर मानती है। हम भी एक दूसरे को बराबर हमें भी समझना चाहिए। इसके बाद है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में कोई फर्क नहीं। कवि बताता है कि भारत में अनेक धर्म हैं पर धर्म का अंतर हमें अलग नहीं करता। हम सब भारतीय हैं, यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। देश धर्म के आगे कोई वर्ग नहीं। यानी आखिर में फिर से यही दोहराया गया है कि जाति, धर्म, भाषा, पहनावा ये सब भले ही अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन देश की एकता सबसे ऊपर है। तो कवि ने आपको संदेश दिया है कि भारत विविधताओं का देश है। अलग अलग धर्म, भाषा, पहनावे और संस्कृति होने के बावजूद हम सबकी पहचान है भारतीय। आपस में भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए और देश की सेवा और एकता सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हो गया है ये पाठ पूरा। आई होप आपको इसका मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे इसका बुक वर्क, जिसमें दिए हुए हैं अगले पेज पर शब्दार्थ। ये आपको नोटबुक में करने हैं और कठिन शब्द भी नोटबुक में करने हैं। और इसके बाद मौखिक प्रश्न हैं जिनके उत्तर मैंने सामने लिख दिए हैं। सही विकल्प पे निशान लगा दिए हैं, आप टिक कर लीजिए और अगले पेज पर आ जाइए। अगले पेज पर है सही मिलान, मैंने नंबर डाल दिए हैं। इसके बाद 5 पर कविता की पंक्तियाँ पूरी करके लिखनी है और इसके बाद निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ यानी कि इन पंक्तियों का मतलब हमें लिखना है, तो वो मैंने सामने लिख दिया है। इसके बाद 7 पर है प्रश्नों के उत्तर। सबसे फर्स्ट वाला यानी कै वाला प्रश्न का उत्तर मैंने सबसे नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि आंसर थोड़ा सा लंबा था, थोड़ा सा बड़ा था, तो लाइनें काफ़ी छोटी हैं, तो मैंने ये आंसर नीचे लिख दिया है। और उसके बाद ख, ग, घ के आंसर प्रश्न के नीचे ही दिए हुए हैं। इसके बाद अगले पेज पर आ जाइए, व्याकरण बोध है, जिसको मैंने पूरा व्याकरण बोध फिल कर दिया है, आप फिल कर लीजिए। और इसी के साथ में हो गया है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपका पूरा बुक वर्क फिल भी हो गया होगा और चैप्टर भी समझ में आ गया होगा। चैप्टर समझ में आ गया है और अनेकता में एकता का मतलब भी आपको समझ में आ गया है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और बच्चों को भी शेयर कीजिए।